नमस्कार मित्रों, पिछले सत्र में हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दो प्रश्न हमने सॉल्व भी कर लिए थे, उसको लिखकर कैसे देखना है कैसे लिखना है ये भी हमने जान लिया था। अब हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश है, गद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न हमें दिए गए हैं। दो गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांशों में से 5 प्रश्न होंगे और उन दोनों में से हमें जो सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से जिसके उत्तर हम लिख सकते होंगे या हम छांट पाएंगे उसको हम करेंगे। हम यहाँ दोनों गद्यांशों को सॉल्व करेंगे और दोनों गद्यांशों को सॉल्व करते करते ये भी देखेंगे कि हमें उत्तर किस तरीके से कॉपी में लिखना है, ताकि हमारे को ये भी पता चल जाए कॉपी चेक करने वाले को कि बच्चे ने पहला गद्यांश किया है या दूसरा गद्यांश किया है। ये बहुत जरूरी होता है। तो तीसरे प्रश्न को करने से पहले हम पहले दोनों गद्यांशों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और गद्यांश पढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड 5 प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जब हम गद्यांश की रीडिंग लगाएंगे उसको मन में पढ़ेंगे तो आप देखना बच्चों, हमें उन 5 प्रश्नों के उत्तर उसी में मिलते चले जाएंगे। दिमाग में वही सेट होता चला जाएगा कि दूसरे का उत्तर यहाँ से है, तीसरे का उत्तर यहाँ से है, चौथे का उत्तर यहाँ से है। तो हम उसी मेथड को अभी फॉलो करेंगे। हम पहले गद्यांश को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले गद्यांश के 5 प्रश्न में प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है नवयुवती का क्या नाम था, उसकी जन्मभूमि कहाँ थी। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा। तीसरा प्रश्न नवयुवती की वेशभूषा और रूप रंग के संबंध में लेखक का क्या विचार है, यानी कैसा उसका रूप रंग है और कैसी वो वेशभूषा धारण करके आई है। ये हमें इस गद्यांश में जहां भी मिलेगा वो हम दिमाग में बसा लेंगे कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। अभिभूत और दुहिता शब्दों का अर्थ लिखिए। बहुत आसान है, इसमें 2 शब्द है, दोनों शब्दों की जैसे वर्ड मीनिंग हम लिखा करते हैं तो वर्ड मीनिंग हमें लिखते हैं अभिभूत और दुहिता 2 शब्द हैं, इनका अर्थ क्या है। और अंतिम प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जिस पैराग्राफ के जितनी पंक्तियों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो रेखांकित अंश होता है। जैसे कि हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस पैराग्राफ की प्रथम 2 पंक्तियां उसने अंडरलाइन की है, यानी हमें अंतिम वाले प्रश्न के उत्तर में इन दोनों जो पंक्तियां हैं इसमें से उत्तर देना और वो व्याख्या करा रहा है। अर्थात ये हमारे दिमाग में आ गया कि पहली वाली जो 2 पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या हमें करनी है। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या से मतलब नहीं, केवल वो 2 पंक्तियों की व्याख्या कर देंगे। व्याख्या का मतलब है कि हमें अपने शब्दों में बताना है कि इन दोनों पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। और लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं होती है बच्चों, बस वो कहना क्या चाह रहे हैं हमें ये बताना होता है। चलिए अब हमें प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद हम 1 बार या 2 बार जैसे भी हमारी अपनी कैपेसिटी है हम पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। मैं जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव के ही माँ बन सकती है वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, यानी अपने 20 साल सेवा में लगा सकती है। वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे प्रहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई और उनके साथ एक नवयुवती। अब जब नवयुवती आए तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि नवयुवती यानी जो नई स्त्री आई है उससे रिलेटेड प्रश्न हमने पढ़ा था। तुरंत ध्यान दीजिए, 2 विषय आपके दिमाग में आएंगे। नवयुवती का क्या नाम था, उसकी जन्मभूमि कहाँ। दूसरा क्वेश्चन नवयुवती के वेशभूषा और रूप रंग के संबंध में उसने प्रश्न किया। अब यहीं से हमें मिलेगा इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। अब ध्यान से पढ़ेंगे इस पंक्ति को कि उसी नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये 2 ही शब्द आस्था। यूँ कहकर उसके आसपास आप पाओगे कि शायद चांदनी को धूप में घुलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया। बहुत अच्छी बात है, चांदनी को
कि शायद ब्रह्मा जी ने चांदनी में दूध मिला दिया। अब जब कोई दो सफेद रंग की चीजों को मिलाएंगे तो वो और ज्यादा सफेद नजर आएगी। ये सोच कर वो कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे चांदनी को दूध में मिलाकर ब्रह्मा जी ने उस युक्ति का निर्माण किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा गौरवर्ण की थी। रूप और स्वरूप का है दैवी साझा सी है। रूप और स्वरूप एक बिल्कुल सांचे में ढली हुई, जैसे एक मूर्ति होती है ना, एक सुडौल अंग वाली मूर्ति होती है, ऐसे ही वो मूर्ति के समान दैवी सांचा सी वो लड़की लग रही है। कौन? वो जो व्यक्ति आई थी। नाम उसका कृष्ण और जन्मभूमि जन्म। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, उस व्यक्ति को नव युवती का नाम भी पूछा गया था, उसकी जन्मभूमि भी पूछी गई थी। तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर हमें इस नाम में मिलेगा। क्या नाम है उनका? कृष्ण। और जन्मभूमि यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। मिल गया आंसर आपको? इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिल गया। और जो गांव वाला प्रश्न था उसको हमने ऊपर पढ़ा था। धवल वेश, कैसा उनका वेश पूछा है? धवल वेश है, यानी श्वेत रंग की वेशभूषा वो धारण किए हुए हैं। और दूसरा रूप रंग कैसा है उनका? गौर और आकर्षक, बहुत आकर्षक है। उन्हें देखते ही कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर वो है। और रंग कैसा है? गौर वर्ण। मिल गए आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर। दो प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। तीसरा प्रश्न हम यही सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने यहाँ मदर टेरेसा का नाम पढ़ा था तो हमारी पूरी गति में जितने भी निबंध हैं उसमें एक चैप्टर में हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है रॉबर्ट नरसिंह होमी और जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब दिमाग यदि हमने नहीं लगाया तो हमें पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल गया। यानी पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, तीनों प्रश्न सॉल्व हो गए। दोनों नंबर के अनुसार हमारी 6 नंबर निश्चित हो गए, पूर्णतया निश्चित हो गए। अब आया अगली वाली पंक्ति पर लेते हैं। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट है। ध्यान से पढ़ना, एक शब्द यहाँ आया था दुहिता। दुहिता, जर्मनी की दुहिता, फ्रांस की पुत्री यानी फ्रांस की जो पुत्री है वो मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता। यदि दिमाग लगाए तो फ्रांस की पुत्री और जर्मनी की दुहिता अर्थ निकल रहा है ना। दुहिता का अर्थ क्या निकल रहा है? पुत्री। वो ये भी लिख सकते थे जर्मनी की पुत्री। दिमाग लगाइए। वही सूत्र में थोड़ा सा अगर आप पहुंचे करके बैठेंगे तो ये 10 के 10 हमारे फ्री के नंबर होते हैं बच्चों। दुहिता का अर्थ हमें मिल गया। अभिभूत हमने यहाँ पढ़ा था। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, भावना से अभिभूत। यहाँ इसका उत्तर मिलेगा जब वो मदर टेरेसा के बारे में सोच रहे हैं, भाव विभोर होकर सोच रहे हैं, यानी अभिभूत भाव विभोर। सारे प्रश्न होते हैं। अंतिम बचा रेखांकित की व्याख्या। रेखांकित बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो वो क्लास में जब आपको व्याख्या कराई गई होगी तो आपके शिक्षक ने आपको इन पंक्तियों की व्याख्या जरूर करी होगी, क्योंकि ये पंक्तियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट है। ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय उन्होंने बताया था, अगर हम पढ़ें तो देखो बहुत ध्यान से, जो बिना प्रसव के ही मां बन सकती है, यानी जिसने कभी किसी को जन्म ना दिया हो उसके पश्चात भी उसे मां कहा जाए, मदर टेरेसा। टेरेसा के नाम के आगे ही मदर शब्द लगा हुआ है। उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, फिर भी उन्हें सारा संसार मदर शब्द से संबोधित करता है। अर्थात जिसने कभी किसी को जन्म दिया नहीं दिया हो, जिसने कभी प्रसव पीड़ा सही ही ना हो, वही स्त्री 30 रुपए के मासिक योगक्षेम पर, 30 रुपए का मासिक योगक्षेम मतलब उनकी तनख्वाह एक महीने की कितनी थी? मात्र 30 रुपए। और 30 रुपए महीने की तनख्वाह पर उन्होंने अपने 20 साल, जीवन के 20 वर्ष दिन और रात लोगों की सेवा में लगा। यानी एक ऐसी स्त्री ही इस तरह का कार्य कर सकती है जो प्रसव नहीं दिया पर जिस सबको अपने पुत्र और पुत्री के समान मानती है। उसके अंदर मात्र
आगे समझ में? इसको हमें अपने शब्दों में उत्तर देना है। अब हम लिखेंगे कैसे इसके उत्तर? बच्चे बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। देखो बच्चों, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हर प्रश्न को उतारें और उसका उत्तर उसके बाद लिखें। लिखने का तरीका मैंने भी आपको बताया था कि दो गद्यांश आएंगे, एक का हमें उत्तर करना है। अभी हम समझ लीजिए हमने दोनों गद्यांशों में से पहला वाला सेलेक्ट किया है, हमें इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले उत्तर देने से पहले हमें उस गद्यांश का संकेत लिखना होगा। संकेत यानी बताना होगा कि हम किस वाले गद्यांश को कर रहे हैं। तो पूरा गद्यांश उतारने का तो सवाल ही नहीं होता है। हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति के दो शब्द, फिर डॉट डॉट और अंतिम पंक्ति, उस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति के दो शब्द। यानी हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, मेरे पास जितना स्पेस है मैं उसी में बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में उसी हिसाब से लिखें। हमने ये सेलेक्ट किया है तो हमने पहले तो उत्तर दिया, देखो उत्तर, उत्तर प्रश्न कौन सा है, तीसरे नंबर का, उत्तर नंबर 3। इसी के आगे संकेत लिखेंगे, मैंने भावना से, क्या लिखेंगे, मैंने भावना से। अब लगा दीजिए डॉट। अब अंतिम पंक्ति में आ जाइए, लास्ट में आ जाइए, एक भी एक रस। अब बस इतना ही लिख दीजिए, एक रस। ठीक है, हमने बता दिया कि हम इस वाले पैराग्राफ के आंसर करने जा रहे हैं। अब आपको इतना पैराग्राफ पूरा उतारने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब क्या करेंगे, पहला वाला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम, क्रम से उत्तर देंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। यानी कि पहले हमने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए उसी क्रम में हमें उत्तर देंगे। तो उत्तर का, अब यहाँ डाल दीजिए उत्तर, तो हमने यहाँ लिख दिया का उत्तर देने जा रहे हैं, गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। यानी दो उत्तर हमें इसके देने, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब जाइए पाठ का नाम, इसके आगे लिख दीजिए क्या है पाठ का नाम, रॉबर्ट नर्सिंग होम। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है मैं इसलिए लिख नहीं रही हूँ, पर मैं आपको समझा रही हूँ, इसी ढंग से लिखेंगे। फिर उसी प्रश्न में उसने पूछा लेखक का नाम, अब यहाँ लिख दीजिए लेखक का नाम और डैश लगाइए और लेखक का नाम लिख दीजिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो हमने पहले ही अपने बारे में बता दिया। उत्तर नंबर 2 यानी खा है, खा डाल देंगे। आप देखो नवयुवती का क्या नाम था, उसकी जन्मभूमि कहाँ थी। आप इस प्रश्न के उत्तर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नवयुवती का नाम क्रिस्टल, लिखना है ना, हाँ उसका नाम क्रिस्टल और जन्मभूमि जर्मनी। नवयुवती का नाम क्रिस्टल और जन्मभूमि जर्मनी है, ठीक, जर्मनी थी। इस तरह से लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, नवयुवती का नाम क्रिस्टल, जन्मभूमि जर्मनी। देखो नवयुवती का नाम क्रिस्टल है और दूसरे पंक्ति में लिख रहे हैं हम इसीलिए से जन्मभूमि, कितना स्पष्ट करके इसे अंडरलाइन कर दीजिए, हमारा आंसर स्पष्ट नजर आएगा कि नाम क्रिस्टल है और जन्मभूमि जर्मनी है। अब आ जाएगा गा, गा डाल के क्रम वही लिखेंगे, गा 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 गा, कोई भी इधर उधर नहीं करेंगे, पहले घा वाले का या गा वाले का उत्तर नहीं देंगे। नवयुवती के वेशभूषा रूप रंग के संबंध में लेखक का क्या विचार है, क्या कहा था कि आई उनके साथ एक लड़की उसी विशिष्ट धवल वेश, धवल श्वेत रंग के वस्त्र धारण की, कैसा है वेशभूषा, श्वेत रंग की। अगर आप श्वेत रंग लिखेंगे तो आंसर सही होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो धवल वेश क्या लिखेंगे, वेशभूषा धवल वेश और रूप रंग कैसा है, गौर और आकर्षक। गौर है
रूप कैसा है? आकर्षक है। रंग कैसा है? गौर, गौर यानी गोरा, गोरा रंग है और है कैसे? आकर्षक, बहुत सुंदर। हम यहाँ पे लिख देंगे कि उनका रूप, वेशभूषा नवयुवती की वेशभूषा कैसी है? धवल वेश यानी श्वेत रंग, श्वेत रंग या फिर आप लिख दीजिए धवल वेश। और बाकी उन्होंने क्या पूछा? रूप रंग। और रूप रंग कैसा है? देखो यहाँ लिखा है उन्होंने गौर और आकर्षक। गौर, गौर मतलब गोरा, रूप रंग कैसा है? गोरा। नहीं आता है? गौर लिख दीजिएगा, आंसर आपका एक हो जाएगा। गोरा और रूप कैसा है? आकर्षक। रूप है आकर्षक, आकर्षक जो हमें आकृष्ट करे अपनी ओर। सुंदर। अब आया नेक्स्ट, उत्तर आ गया खा। उत्तर में इस प्रश्न में दो शब्द दिए, दोनों शब्दों को पहले अलग अलग लिख लीजिए। पहला शब्द को अभिभूत, यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे। दूसरा है दुहिता। पेपर में चला गया, पेपर आ नहीं रहा है, पेपर में प्रॉब्लम हो रही है। ये सॉरी पेपर मिट गया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इसमें हो गया उसमें। वो दो प्रश्न था, अभिभूत और द्वित। इन शब्दों के द्विता मैंने आपको बताया था। पुत्री और अभिभूत मतलब भावनाओं में खोकर, अभिभूत होकर भाव वो आप उसका उत्तर लिख देंगे। और अंतिम प्रश्न था आपका कि उपर्युक्त पंक्ति जो रेखांकित है उसकी व्याख्या कीजिए। उन पंक्तियों की व्याख्या में क्या था? प्रश्न पंक्तियां क्या थी? जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, यानी बिना जन्म दिए ही जो माँ की पदवी प्राप्त कर सकती है, माँ की उपाधि जिसे दी जा सकती है, ऐसी स्त्री ही, ऐसी युवती ही 30 रुपए के मासिक योगक्षेम पर, यानी 30 रुपए के मासिक जो उनका तनख्वाह है उस पर वो अपने जीवन के 20 वर्ष रोगियों की सेवा में, लोगों की सेवा में लगा सकती है। और वही ऐसी भावनाओं वाली स्त्री पीड़ितों के दुख को दूर कर सकती है। वो हमने 5 प्रश्न कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी हमारा सेकंड गद्यांश। उस गद्यांश को भी हम सॉल्व करेंगे तो हम जैसे मैंने मेथड बताया ऐसे लिखेंगे। अब मेथड नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके मेथड को भी हम उसी ढंग से लिखेंगे, वही मेथड फॉलो करेंगे, इसके आंसर लिख देंगे। हमने उसे पढ़ा, उसको पढ़ने से पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे। इसमें भी हम पहले क्वेश्चन अपने दिमाग में बसा लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहले प्रश्न में उसने पूछा है
बाद वाले साहित्य में घृणा के साथ किया जाता है, यानी हम उसे अच्छे रूप में याद नहीं करते। एक प्रश्न हमें ये ढूंढना है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, यानी अशोक वृक्ष की पूजा। देखो हमें कहीं ना कहीं क्लू मिल जाता है, और क्लू मिल गया हमें यहाँ। इस प्रश्न का उत्तर हमें इस क्लू से मिल जाएगा, अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष चैप्टर याद करो, अशोक के फूल, यही तो नाम था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके लेखक। और प्रसिद्ध चैप्टर है, एक पहले लिखा था कोटक, बहुत अच्छा था, उसके स्थान पे अब चेंज करके अशोक के फूल आ गया है। तो यहाँ अशोक के वृक्ष मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है, पाठ का नाम अशोक के फूल। इस प्रश्न का उत्तर आ गया अशोक के फूल। याद आते ही याद आएगा उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, यानी किसके कारण से अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, वो हमें जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब हमें मिल जाएगा। इसको हमें ध्यान रखना है, इसका अर्थ ढूंढना है। प्रकृत और स्कंदक देवता शब्दों का अर्थ लिखिए। जब प्रकृत शब्द किसी पंक्ति में आएगा तो उस पंक्ति के अर्थ को हमें अच्छे से समझना है, वही हमें इसका अर्थ मिल जाएगा। पंक्ति का अर्थ निकालिए, शब्द का अर्थ निकल आता है। कंदक में जहां जिस पंक्ति में आएगा वहीं से हमें इसका अर्थ पता चल जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस प्रश्नों के उत्तर को छांटने में। यदि हमारी में वो क्लास मिस भी हो गई है, गद्यांश की बात बता रहे हैं, जब क्लास में पढ़ाया गया था वो क्लास में से मिस हो गई, हम कभी नहीं भी गए, तो भी हम अगर गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तब हमें याद आ जाता है, हम छाट सकते हैं, आराम से प्रश्नों के उत्तर छाट सकते हैं। और अंतिम प्रश्न एज यूजुअल जैसे देखिए उसमें भी था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश हमें अलग से नजर आ रहा है, उस वाले में दो पंक्तियां थी, इसमें एक ही पंक्ति है। जब हम पढ़ेंगे तो पूर्व वापस पहली पंक्ति और बाद वाली पंक्तियों को मिलाकर हम इसकी व्याख्या बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम एक बार अपना पूरा पैराग्राफ। देखिए आप ध्यान से उसमें पढ़िएगा, मैं पढ़ रही हूँ। प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ता था, जो गरीबी थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, यानी जिनके अंदर घमंड था और जो हार नहीं मानती थी, कभी हार में स्वीकार नहीं की। ऐसी जातियां बहुत थी जिनसे आर्यों को निपटना पड़ा, उनसे दो बात करनी पड़ी। परवर्ती साहित्य में, परवर्ती यानी आर्यों के बाद के साहित्य में, परवर्ती साहित्य में याद आ जाएगा एकदम, परवर्ती साहित्य को लेकर एक प्रश्न आया था नीचे, फिर से प्रश्न लीजिए। परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया जाता है, किसी हम अच्छे रूप में याद नहीं करते, अर्थात इसी के आसपास हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया जाता है। कौन? वो गर्वीली जातियां जो हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। आगे देखो, अभी आगे उत्तर मिलेगा। और जो सहज मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा उपेक्षा का भाव नहीं, यानी जो घमंड था, जिन्हें जो गलत लोग थे, जिनसे उनका संबंध अच्छा नहीं रहा, उन्हें लोग घृणा के साथ बात करते हैं। और जो उनकी सहज रूप से मित्र बन गए आर्य लोगों के, वो उनकी उपेक्षा के पात्र नहीं हुई और न ही उनके मन में उनके प्रति अवज्ञा का भाव आया। देखिए अब वो कौन कौन लोग थे? असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में थे। पहली श्रेणी में कौन थे? जो उपेक्षा के पात्र थे, जिनको लोग घृणा के साथ स्मरण करते हैं। अब यहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर, किसको घृणा के साथ स्मरण करते हैं? क्योंकि वो बता रहे हैं असुर, राक्षस, दानव पहली श्रेणी में आते हैं, और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू दूसरी श्रेणी में आते हैं। और दो श्रेणी उन्होंने बताई है, एक वो जिनको बाद के साहित्य में घृणा के साथ स्मरण किया जाता है, एक वो जिनको बाद के साहित्य में जिनके प्रति उन लोगों के मन में कोई अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं आया, जो उन्हें अपने मित्र बनते लगे। तो घृणा के साथ याद करने वाली सुर, असुर, राक्षस, दानव और दैत्य। तो इसका क्या है उत्तर? परवर्ती साहित्य में असुर, राक्षस, दानव और दैत्य का स्मरण घृणा के साथ किया जाता है। हमारे दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर सेट हो गया। प्रश्न हमने इसलिए पहले पढ़ने चाहिए। आगे
और गंधर्व की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन किया मिलता है। यानी प्राचीन जो साहित्य है उसमें ये जो अशोक का वृक्ष है, इनकी पूजा और इनके साथ उत्सव जो प्राचीन लोग मनाया करते थे उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। असल में पूजा अशोक की नहीं बल्कि किसकी, उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती, उसके अधिष्ठाता जिसने उसको प्रतिपादित किया, जिसके कारण से वो जाना जाता है वो गंधर्व देवता। गंधर्व देवता कामदेव, गंधर्व शब्द यहाँ आया, हमें उत्तर मिल गया। गंधर्व मतलब कामदेव। इसे मदन उत्सव कहते हैं। यानी वो जो इन सब की पूजा, इन वृक्षों की पूजा किया करते थे तो वो क्या कहलाता था, मदन उत्सव। महाराज भोज के यश सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। महाराज भोज ने एक पुस्तक लिखी सरस्वती कंठाभरण। उस पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो व्रत है, कौन सा उत्सव जो मनाया जाता है मदन उत्सव, ये त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। अब अगर हम देखें तो हमें सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। लिखने का माध्यम भाई अब रिवाइज कर लेते हैं। उपरोक्त दंडांश के पाठ है, उसके लेखक का नाम, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद। उत्तर नंबर का है ना। लिखने से पहले वही संकेत लिखने का प्रकट किया है कि डॉट और त्रयोदशी के दिन होता था, ये हमने लिख दिया। यानी हमने बता दिया कि हम पहला वाला नहीं करें, इस सेकंड वाले पैराग्राफ के उत्तर देने जा रहे हैं। संकेत लिखा जैसे मैंने आपको पिछली उसमें बताया था। उसके बाद उत्तर नंबर 3, क्योंकि प्रश्न नंबर हमारे को 3 है। का डालिए, का में वो पूछा पाठ का नाम और लेखक का नाम, सीधे लिख दीजिए पाठ का नाम और उसके नीचे लेखक का नाम। पाठ का नाम अशोक के फूल नेक्स्ट लगा के लिखा जाएगा और लेखक का नाम हजारी प्रसाद। ये परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घराना के साथ किया जाता है, किया गया है परवर्ती साहित्य में। जब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कि हम पूरी की पूरी पंक्ति ऐसे ही उतार दें, असुर राक्षस दानव दैत्य पहली श्रेणी में, ऐसे नहीं लिखेगा। जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न के तरीके से ही आंसर को मोड़ करके चेंज करके उत्तर देना चाहिए। वो प्रश्न पूछा है परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है, और जब हम पढ़ रहे थे तो हमने निकाला था असुर राक्षस दानव दैत्य, ये 4 ये लोग पहली श्रेणी में, यानी उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। आगे परवर्ती साहित्य में असुर राक्षस दानव और दैत्य का स्मरण, ये किसका शब्द डालेंगे और इसके स्थान पे आंसर वाला लिख देंगे और हमारा आ जाएगा स्मरण के साथ किया जाता है आंसर पूरा। नेक्स्ट है अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, ये तो उसने पूरा स्पष्ट कर दिया था। देखो अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्व और यक्षों की देन है, तो इन्हीं हटा देंगे हम यहाँ से। अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, तो आंसर तो आपका सही आ गया, परंतु प्रश्न के उत्तर लिखने का एक मेथड होता है। जिस तरह से प्रश्न पूछा है अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो आंसर दिया जाएगा अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन। गंधर्व शब्द का